तेज़ी में तेज़ी और मंदी में मंदी, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। और ये भी आपने देखा होगा कि तेज़ी हमेशा एक लंबी अवधि के लिए रहती है, बट जो मंदी होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है, बट एक स्टीप गिरावट होती है। तो जैसा कल हमने देखा, सिल्वर में करीबन 30% की गिरावट आई है अपने हाई से। गोल्ड करीबन ऑलमोस्ट 20% के आसपास गिर गया है। तो ये एक शॉर्ट लिविड है, बट हाँ, ये तो है कि गिरावट तो है। और गिरावट के पीछे रीज़न भी रहे, जो फेड चेयर का नाम रिवील हुआ, प्लस कॉमेक्स ने भी कुछ मार्जिन्स बढ़ाए, वो रीज़न यहाँ पे रहे। बट ये आप मान के चलिए कि गोल्ड सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जो कि फिजिकल अवेलेबल है। इसमें लोग कह रहे हैं कि बबल है या ये भी है, जो भी है। तो मेरा ये मानना है कि बबल तो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्राइस बहुत एस्केलेट हो गए थे, तो उसकी वजह से प्राइस नीचे आए हैं। और हम टाइमली कहते भी आए हैं कि भाई प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, मार्केट की ये स्ट्रेटेजी रही है, मार्केट की ये बिहेव रहा है कि जो चीज़ बहुत शार्पली ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, बट अब स्टेबल भी होती है। तो हमें लगता है कि आगे चलकर गोल्ड सिल्वर के भाव थोड़े स्टेबल होते हुए नज़र आएंगे। और आपको कहीं ना कहीं वॉलिटिटी तो ज़रूर देखने को मिलेगी, बट एक स्टेबलाइज फॉर्म में वॉलिटिटी रहेगी। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है। जो लोगों ने तेज़ी देखने की आदत पड़ गई थी, शायद वो इस बात को ना हज़म कर पाएँ कि भाई तेज़ी जा रही है तो अब मार्केट में तेज़ी क्यों नहीं आ रही है। तो ये मार्केट का बिहेव है, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मार्केट की जो मोमेंटम है वो इस तरीके से है कि अब थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको गोल्ड सिल्वर में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या बना के चलते हैं। तो हम पहले भी कहते आए हैं कि गोल्ड सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप डिप्स पे बाय करके चल सकते हैं। तो हमें लगता है कि जो भी डिप्स मिलते हैं वहाँ पर आप बाय करके चलें। ETF के फॉर्म में आप लेके चलें, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को आप ऐड करते चलें, एक बिहेवियर बना के चलें। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप एक मुश्त पैसा डालें। आप एक सिस्टम बनाइए, एक फ्लो बनाइए, एक प्रोसेस बनाइए कि जिसमें आप लोअर लेवल्स पे धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करते चलें, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन की। तो अगर आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली गोल्ड सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप छोटी छोटी क्वांटिटी हर महीने अगर आप कुछ ऐड करते हैं ETF के थ्रू, या अगर आपको फिजिकल भी लेना है तो फिजिकल के थ्रू, तो आपकी एवरेजिंग होती चली जाएगी। देखिए, SIP का तो बेनिफिट यही है कि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आप हर गिरावट पे पोजीशन को ऐड कर सकें, हर डिप पे आप पोजीशन को ऐड कर सकें, जिससे कि आपकी पोजीशन एवरेज हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे खरीदारी का मौका मिलता है, प्लस लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जो गिरावट आई है, ये उन लोगों के लिए मौका है जो इस फोमो में थे कि भाई हम रैली का पार्ट नहीं बन पाए हैं। तो आप इस रैली का पार्ट अब बन सकते हैं। प्राइस नीचे आ गए हैं, जो भी डिप्स मिले वहाँ पर आप बाय करके चलें, लोअर लेवल्स पर एक्यूमुलेट करके चलें, SIP फॉर्म में करें, छोटी छोटी क्वांटिटी लेके चलें, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ट्रम्प साहब हैं, और जब तक ट्रम्प साहब रहेंगे तो अनसर्टेनिटी रहेगी, और अनसर्टेनिटी रहेगी तो अगेन आपको हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी के तौर पे गोल्ड सिल्वर में खरीदारी देखने को मिलेगी।